जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था त्रिभुज के निर्माण में कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। उसके पहले वीडियो में हम पढ़े थे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने सीखा था त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजा के आधार पर तथा 3 कोण के आधार पर। अब नए वीडियो में अब त्रिभुज के निर्माण में यदि दो भुजा ज्ञात हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा की लंबाई कहां से कहां तक हो सकती है, उस पर आज हम लोग विचार करते हैं। यदि मान लिया जाए किसी त्रिभुज की लंबाई यदि इसका a माने, इसका b माने तथा इसका c माने, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः a, b तथा c माना, तब इस त्रिभुज में यदि कोई दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा कहां से कहां तक, रेंज उसका कहां से कहां तक है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो जहां तक हमने सीखा त्रिभुज का निर्माण होने के लिए कम से कम 3 रेखा का होना जरूरी होता है। अब यदि कुछ इस प्रकार से एक रेखा खींचा जाए BC, जिसमें से यदि ये A लेंथ वाला और B लेंथ वाला इस पे रखते हैं, मान लेते हैं लाइक 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब इसको हमने माना B, इसको हमने माना, अगर ये है तो A और इसको हमने माना C। तो यदि C माना तो C बराबर 8, तो इसको हम BA कर लेते हैं। अब बीच में एक बिंदु किसी खास बिंदु पे, जैसा कि हम अभी देखने वाले हैं, BA बराबर 8 सेंटीमीटर, अब यदि A बराबर 5 है, यदि इस रेखा पर एक और रेखा रखी जाए जिसकी लंबाई मान लेते हैं A के बराबर है, तो वो अगर इस पे रखा जाए तो 5 सेंटीमीटर का होगा, हाँ कि ना? तो हाँ 5 सेंटीमीटर का इस पे। और यदि दूसरी भुजा जो कि B है उसको यदि A से रखा जाए तो इधर का 3 सेंटीमीटर, और तब जाकर के बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 8, 5 और 3 8 हो जाएगी। अब क्या आपको लगता है कि BA एक त्रिभुज है? नहीं। अगर कोई भी आकृति जो कि 3 भुजा से घिरा हो और वो त्रिभुज हो, त्रिभुज का सबसे इसेंशियल पार्ट क्या है अगर पूछा जाए तो, अगर कोई आकृति है तो उसका क्षेत्रफल होना तय है। इसमें क्षेत्रफल नहीं है, दिस मीन्स कि त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाता। ऐसा क्यों, अब वो हम जानते हैं। तो यदि हम BA बराबर 8 माना है तो एक रेखा B है और इस पे 2 रेखा और रखा जो कि किसी एक त्रिभुज के लिए है जो 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। तो यदि 5 और 3 को रखते हैं BA पे तो एक लाइन निर्माण करता है, त्रिभुज नहीं। तो हमने समझा कि सबसे लंबी भुजा भी छोटे दो भुजाओं के योग से छोटी होती है। I mean, यदि इसका 8 माने है तो A प्लस B का मान 8 से ज्यादा होना चाहिए कि कम? तो नहीं, ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि क्यों, देखते हैं उसके बारे में। यदि BA बराबर 8 सेंटीमीटर होता और इसका हम 5 ना मान करके 6 रखे होते और ये चलता है, तो देखिए अगर हम इस पे कोई दो यदि दोनों लेंथ के बराबर, थोड़ा को समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि दोनों लेंथ के बराबर कोई भुजा हो और जिस पे ये दोनों भुजा हो और एक तीसरी भुजा इस दोनों मार्कर के लेंथ के बराबर हो, तो कुछ इस प्रकार से निर्माण होगा कि दोनों मार्कर रख दिए एक भुजा, और जब दूसरा दो भुजा है उसको यदि इस पे रखते हैं, हम गिराते हैं, झुकती है, तो फिर एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करता है। लेकिन आप सोच सकते हैं यदि 2 मार्कर के बराबर लेंथ की भुजा हो और जो बाकी 2 भुजा है वो यदि इस दोनों लेंथ से ज्यादा हो तो जाहिर है कि कुछ इस तरीका से गिरेगा, झुकेगा। और अगर झुकता है तो इसमें क्षेत्रफल की निर्माण होती है, और हमने अभी बताया था
त्रिभुज का होने का सबसे बड़ा योगदान तब होगा जब उसकी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगी। मतलब जो दो छोटी भुजा है तीसरी सबसे बड़ी भुजा से, जो तीसरी सबसे बड़ी भुजा है, इन दोनों छोटे भुजाओं के योग से इनका मान छोटा होना चाहिए, हाँ कि ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये त्रिभुज का निर्माण नहीं करती है। लेकिन यदि हम त्रिभुज का निर्माण नहीं करता, लेकिन यदि हम यहीं के जो सबसे लंबी भुजा उससे यदि बाकी दो भुजाओं का योग यदि करा जाए और इसकी सबसे लंबी भुजा से यदि बड़ी हो जाए तो त्रिभुज का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर C को सबसे लंबा भुजा माना तो इसका मान कुछ इस प्रकार से होगा कि A प्लस बी बड़ा किससे, C से, हाँ कि ना। अब थोड़ा दूसरा और चलते हैं। अब यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी हो, बाकी दो भुजा बड़ा हो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमको भी पता है कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको ये पता है कि C का मान कहां से कहां तक होना चाहिए। तो A प्लस बी से C का मान छोटा होना चाहिए, लेकिन कोई भी दो भुजा को यदि अगर अंतर किया जाए तो उससे बड़ी होनी चाहिए। बिकॉज क्यों, हम देख लेते हैं। अभी 8 सेंटीमीटर का ये है और यदि एक 5 सेंटीमीटर का रहे और एक 2 सेंटीमीटर का रहे तो 5 और 2 7। तो कोई 8 सेंटीमीटर की रेखा पर अगर 5 वाला रखते हैं तो 5 और 7 2 रखते हैं तो 2 सेंटीमीटर ये और 5 और 2 7 और टोटल लेंथ है 8। तो ये त्रिभुज का निर्माण नहीं करती है। दिस मीन्स जो तीसरी भुजा है बाकी दो भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए। तो 5 और 2 7 ये बड़ा है, कंफर्म। अब छोटी पे चलते हैं कि सबसे मतलब बड़ा होने के लिए C का मान क्या होना चाहिए कि दोनों भुजाओं के योग से ये छोटा। अब इसके विपरीत कि कोई भी दो भुजा के बीच के अंतर तीसरी भुजा से सदैव क्या होती है, बड़ा होती है, सदैव बड़ा होती है। कैसे, उसको देखते हैं। यदि एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे अगर हम लिख दे कि तीसरी भुजा 1 सेंटीमीटर का है, फिर से बोलते हैं, इतना तो तय कर लिया कि C का मान बाकी दो भुजाएं क्रमशः छोटी हो, मान लेते हैं 3 है, बड़ा का मंझला छोटका। तब हम बोलना चाह रहा है कि मंझला प्लस छोटका का योग जो भी है वो तीसरा का जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ी होती है। और उसी के विपरीत कोई दो भुजा की लंबाई यदि दिया हो तो तीसरी भुजा की लंबाई, जैसा कि हमने अभी माना है, A बराबर 5, B बराबर 3 और C बराबर 1। तो हम कह सकते हैं क्या ये निर्माण कर सकता है? तो नहीं सर, होगा क्या, ये 5 है, ये 3 वाले इस पे रखते हैं तो 3 मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा होगा। तो ये गिरते कुछ इस तरीका से होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 3 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक तो 3 हो जाएगी। और C बराबर 1 है, ये गिरते यहाँ आके गिरेगा और ये 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। लेकिन बीच में जो 1 सेंटीमीटर है वो ब्लैंक रह जाएगा कि नहीं। दिस मीन्स हम कह सकते हैं C का मान जो सबसे छोटा हो लेकिन उसका मान बाकी दो भुजाओं के अंतर से क्या होनी चाहिए, बड़ा। तो किसी भी त्रिभुज के निर्माण में अगर हम कहें कि यदि दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा का मान कहां से कहां तक हो सकती है, तो कुछ इस प्रकार से C का मान बाकी दो भुजाओं के योग से छोटा, बाकी और कोई भी दो भुजा के अंतर से बड़ी होती है। C का मान, थोड़ा गलती हो गया, C का मान बाकी दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है। इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इस पे कुछ प्रश्न को हम देखते हैं, इस चीज पे आप आगे कुछ क्वेश्चंस इस पे हम बनाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ सीखने की आगे कि क्या हो सकता है, किस प्रकार का प्रश्न देता है एसएससी में, या मतलब एनटीपीसी में भी हमने अभी थोड़ा दिन पहले जो लिया था मेंस, उसमें भी हमने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का देखा। सीजीएल में तो आए दिन मिलते रहता है। एसएससी के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन माना गया है
देखते हैं इसका कि कैसे कैसे कर करके ये क्वेश्चन को पूछा करते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कैसे सोल्व करा जा सकता है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई का मान पूर्णांक में मतलब 1 2 3 4 ना के 4.5 5.5 में कहां से कहां तक हो सकती है। तो हमने सीखा है अभी कि अगर कोई किसी त्रिभुज का निर्माण करना हो तो मान लेते हैं ABC है, जहां A बराबर 12 सेंटीमीटर तथा B बराबर 15 सेंटीमीटर। अब C बराबर क्या, C का मान कहां से कहां तक होगा ताकि ये त्रिभुज का निर्माण कर सके। देखते हैं। तो हमने सीखा C का मान, शेष दो छोटी भुजा, एक बार जो दो भुजा है सबसे छोटा माना जाएगा, मतलब छोटी से गिनी जाएगी, और एक समय दोनों बड़ी से। कैसे देखते हैं। C का मान कहां से कहां तक था, A प्लस B से छोटा होगा कौन, C, और A माइनस B से बड़ा होगा कौन, C। यही तो हमने अभी बताया था कि C का मान शेष दो भुजाओं के योग से छोटा होगा, और बाकी दो भुजाओं और वही दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा होगा। तो C का मान A प्लस B 12 प्लस 15 से छोटा होगा कौन, C, और अंतर कर लेते हैं और इसको मोड में रख लेते हैं। क्योंकि कभी लगेगा कि B में से एक घटा -3 संभव ही नहीं है ना, तो मोड में रखते हैं, मतलब है हमेशा प्लस में ही होगी। इस मोड का मतलब होता है कि इसका मान अंदर में जो भी हो वो माइनस में रहे या प्लस में, नो मैटर। जब ये मोड से बाहर आएगा तो हमेशा प्लस में आउटपुट देगा। तो 12 प्लस 15 और एक बार आ रहा 12 माइनस 15 मोड में, या 12 15 27 बड़ा होगा C से, और 12 में से 15 गया तो -3, मोड से निकला तो 3। मोड का मतलब हुआ किसके अंदर, देखिए अभी माइनस में आ रहा है रिजल्ट, लेकिन जब इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो इसका रिजल्ट प्लस में होगा। तो C का मान कहां से कहां तक, तो C के मान 27 से छोटा, अब पूर्णांक में तो 27 से कम 26 25 24 कहां तक, 3 से बड़ी 4 तक। इतने त्रिभुज का निर्माण होना संभव है। ऐसा प्रश्न एसएससी में आए दिन मिलते रहता है। जैसे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई दे दी, जैसा कि इस प्रश्न में है। अब इसमें हम पूछे C का मान कहां से कहां तक, तो C का मान 26 25 24 23, इस प्रकार से कहां तक, 4 तक। अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हमने पूछा होता कि C का मान यदि पूर्णांक में रहे तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। जो हमने अभी बोला, ऐसे ऊपर दिए प्रश्न दिए गए प्रश्न से कितने त्रिभुज संभव है, कितने त्रिभुज संभव है, तो 26, मतलब एक क्या 12 15 26, फिर 12 15 25, ऐसे करके तो कितने पद हैं इसको गिन लेंगे, 4 5 6, तो क्या हो सकता है 26। TN बराबर, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक, अदरवाइज इसको रटिए, बाकी हम आगे इसके बारे में सिखाएंगे। हर चीज एक बार में बताना संभव नहीं है, बिकॉज हम अभी ज्योमेट्री चालू किए हुए हैं, तो ये भी पढ़ाना संभव नहीं है। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे आप कि TN मतलब एनवा पद, जो लास्ट पद होगा या एनवा पद होगा जब A ज्ञात हो D ज्ञात हो, जहां पे D पदों के बीच के अंतर है। तो लास्ट पद कितना है 26, तो 26 बराबर A बराबर 4 प्लस n-1, यही तो हमको निकालना है, n-1, D बराबर भी 1। 26 में से 4 गया तो 22,
और ये वाला गुना एक तो कुछ नहीं, प्लस 1 बराबर n बराबर, चलिए इतना और बढ़ते हैं, बराबर 23, n बराबर 23। दिस मीन्स क्या ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, तो 23। एक बार ठीक से समझ लीजिएगा, हम फिर से समझाना चाहेंगे बिकॉज ये VVI क्वेश्चंस में से एक है, और भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सीखेंगे। अभी इसको समझते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई यदि ज्ञात हो 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा की लंबाई कहां से कहां तक हो सकती है, बस ये क्वेश्चन था एक। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दोनों भुजाओं के योग से छोटा रखना और दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा रखना पूर्णांक में। अदरवाइज आप बोलोगे 26.1, 26.2, 26.3, तो अनंत है ना, तो पूर्णांक में हो, ये रहना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं होगा। पूर्णांक में हो मतलब 1 हो 2 हो, अब रहेगा 1.5, 1.6, तो मालूम है आपको भी 1 और 1.1 के बीच अनंतर है, यहाँ तो इतना है, फिर कितना अनंत होगा, सब मिला के अनंत होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं पूर्णांक में कहां से कहां तक होगी। तो हम जानते थे कि C का मान कहां से कहां तक, तो दोनों भुजा के योग से 1 कम, तो 12 प्लस 15 27 से 1 कम, और दोनों के अंतर से 1 ज्यादा, तो C का मान 26 से लेकर के 4 तक। तो क्वेश्चन ये वाला जो है आए दिन पूछ लेता है SSC वाले, ऊपर मतलब ऊपर नहीं, ये क्वेश्चंस में कि इस प्रश्न में कितने त्रिभुज संभव है, कितने त्रिभुज संभव है, मतलब 26 भी होगा 1 त्रिभुज, 25 होगा 2 त्रिभुज, 24 होगा 3 त्रिभुज, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन ये है। लेकिन इन रियल क्वेश्चन था कि एपी में कितने पद है, बाकी कुछ और क्वेश्चन इस पे हम देखते हैं। फिर वही प्रश्न है, केवल डेटा चेंज है कि किसी समझाने के लिए कर दिए एक और क्वेश्चंस को। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई का मान पूर्णांक में कहां से कहां तक हो सकती है। ए बराबर 17 माना, बी बराबर 9, तो सी का मान 17 प्लस 9, 9 7। इतना करने की जरूरत कहाँ, मेहनत कीजिए, इसको कितना दिन होइएगा, रट लीजिए। तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से छोटा और दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ा, बस खत्म। तो 17 9 26, मतलब 26 से क्या होगा, छोटा होगा, और 17 में से 9 गया तो मोड रखना अलग चीज है, बस ध्यान रखना कि बड़का से छोटका घटता, ना कि छोटका से बड़का, अदरवाइज मोड वाला कॉन्सेप्ट। तो 9 गया, अगर 17 से तो बचा कितना 8, तो 8 से क्या रखना बड़ा, x के मान या c के मान, या c के मान ही रखते हैं। कहां से कहां तक, तो 26 से छोटा 25, 24, 23 डॉट 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 कहां तक, 8 से बड़ा कहां तक, 9 तक। अब फिर यही वाला tn रख दीजिएगा, तो कितने त्रिभुज संभव है, ये निकालना संभव है, कोई दिक्कत। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे त्रिभुज के निर्माण से कि कौन सा तीन भुजा का ज्ञात होने से हम ये पता कर सकते हैं कि त्रिभुज का आकृति कैसा है, लाइक न्यून कोण त्रिभुज है, सम कोण त्रिभुज है, कि अधिक कोण, उसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तब तक के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं किसी भी रेफरेंस बुक से। बाकी आगे हम टेलीग्राम में एक चैनल बनाएंगे जिसमें क्वेश्चंस का जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं, और ये वीडियो जो हमने शुरुआत करा है, अगर आप लोग का सपोर्ट होगा तो पूरा ज्योमेट्री और हर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।